हेलो क्लास 8। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा, जी हां, आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी को होने वाली है। तो उसके लिए आज हम गणित के जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, उन सभी सवालों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके सभी विषयों का 50-50 अंक के 50-50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम लोग यहां पर गणित के 50 सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जी हां, आपके सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहीं से बहुत सारे बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आपके एग्जाम में आएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी, है ना, क्या कहा जा रहा है बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना, बताना 0 है, +1 है, -1 है या 10 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जी हां, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, है ना, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से अनंत चला जाएगा। मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। तो सबसे छोटा कौन सा पूर्ण संख्या होगा, बोले सर 0 होगा, है ना, 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जब मार दोगे बच्चों 0 आंसर तो आप बन जाओगे फिर हीरो। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों अगर एग्जाम में पूछ देता कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो आपका 1 हो जाता है। क्योंकि प्रकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, तब 1 होता है। लेकिन पूर्ण संख्या पूछा गया तो 0 से शुरू होता है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। समझ में आया बच्चा पार्टी? हाँ सर समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ना, क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। जी हां, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं 2 4 6 8। तो भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों कहां से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या आपके 4 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नहीं 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 7 8 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। बोले सर ये भाज्य संख्या कहते किसको है, कंपोजिट नंबर। मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो 2 के टेबल के अलावा तीसरा टेबल से जब कटने लगेगा तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए 1 से भी कट रहा है ना, ये बच्चा 4 से भी कट रहा है और साथ ही साथ 2 से भी कट रहा है। तो ये दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा टेबल से कटने लगेगा तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल से कटता है। जैसे 2 हो गया बच्चा, 3 हो गया, 5 हो गया। देखिए ये 2 ही का टेबल से कटे, 1 और 2, है ना। फिर ये भी देखो 1 और 3, मतलब 1 और स्वयं का टेबल से कटेगा, उसके अलावा कोई तीसरा टेबल से नहीं कटेगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना, प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और भाज्य संख्या जो 2 के अलावा, है ना, अपना और स्वयं के अलावा कोई दूसरा तीसरा टेबल से कटने लगेगा तो उसको भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। समझ में आ रहा है? जो बता रहा हूं बच्चों बस उसको अच्छे से कर लो। बता रहे हैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। जैसा बताऊंगा बच्चों वैसा 2 कॉपी आपके एग्जाम में छपने वाला है। लेकिन जो चीज को पढ़ाऊंगा बच्चों उसको पूरा अच्छे से, पूरा डिटेल से पढ़ लेना, है ना। जितने डिटेल से मैं पढ़ाता हूं बच्चों वैसा आज तक कोई यहां पर नहीं पढ़ाने वाला, आपको बस आंसर बता देगा निकल जाएगा। तो बच्चों मैं जैसा पढ़ा रहा हूं इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना। और सभी उन बच्चों तक शेयर कर देना जो क्लास 8 में होंगे अभी, है ना, जो 9th में जाने वाले होंगे। जिन्हें भी आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जिस तरीके से क्लास 10th वाले धुआं कर रहे हैं ना, आप लोग भी धुआं करोगे एकदम, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बच्चा। एकदम मेरे लॉलीपॉप बच्चों, आपको लॉलीपॉप की तरह पूरा मैथ सिखा दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि 10th में आप लोग एकदम धुआं करोगे, 9th में भी धुआं करोगे, है ना। तो आसान से चलिए अगला सवाल देखो। बच्चा कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है गुणात्मक तत्समक है, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको क्या करना है, गुणात्मक तत्समक जो होता है ये कितना के बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, याद रखना, है ना। कोई भी संख्या को मेरे प्यारे बच्चों जैसे 4/5 है, इसका गुणात्मक तत्समक, है ना, जो होगा कि
गुणात्मक तत्व में अगर 4/5 होता तो 5/4 हो जाता है, ठीक है, तो बराबर 1 हो जाता, क्योंकि 4 4 कट जाता, 5 5 बटे। तो गुणात्मक तत्वमस्त पूछेगा तो 1 होगा, और योग तत्वमस्त पूछेगा तो 0 होगा, याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया है, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो बस इसमें जब भी योज्य प्रतिलोम पूछेगा बच्चों, है ना, क्या पूछेगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स अगर पूछेगा तो बहुत आसान है, बस उल्टा कर देना है ना। 9/7 है ना बाबू, 9/-7 है ना, इसको माइनस वाला को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, तो 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, बस इतने याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना, ठीक है। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 9/7 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कहां पर है, 9/7, बोले सर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, इधर आते हैं हम लोग, है ना, इस सवाल को मैं इधर लाता हूं और बनाता हूं। कह रहा बच्चों कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं का उल्टा है बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, 0। 0 को उल्टा अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चों, 0 का अगर हम उल्टा करें, है ना, तो 0/1 है, सॉरी 0 का अगर उल्टा करें तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं, और इसका उल्टा अगर कर दें हम तो 1/0 हो जाएगा। और ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों एक ही नहीं होता है, ये अपरिभाषित हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर -1 इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा बच्चा, तो -1 को नीचे हम 1 देख सकते हैं, बोले हाँ सर दे सकते हैं। अब जब इसको उल्टा करेंगे, है ना, मुंडी ऊपर है बच्चा, पैर नीचे है, तो हम पैरवा को ऊपर करेंगे, मुंडी को नीचे कर देंगे। उल्टा का मतलब यही होता है ना, स्वयं का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/-1, और इसका भी आंसर 1 ही होगा बच्चा, इसका भी आंसर -1 होगा, इसका भी आंसर -1 होगा, तो स्वयं का व्युत्क्रम आपका -1 होगा। कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे लॉलीपॉप बच्चों, हाँ सर 1 होगा, है ना। कहते हैं ना बच्चों कि क्या कहते हैं कि तू, प्यारे बच्चों यहां पर हमने एक शायरी बताता हूं आपको, ठीक है, बहुत अच्छा से। क्या कहते हैं बच्चों कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 11/24, है ना, भागा में है क्या, डैश, 11/-11 रिक्त स्थान में आप क्या भर सकते हो बच्चों, तो बताना आपको। रिक्त स्थान में भरने के लिए बहुत आसान है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 11/24 लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ भागा दिया हुआ, यहाँ पर हम इस डैश के जगह हम x लिख देते हैं, और जब हम x का मान निकल जाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना है, -11/15, यही है ना बाबू। हाँ देखो बच्चों, ये भागा में उधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 11/24 और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों -11/15, और ये आपका गुना में हो जाएगा x, क्योंकि भागा में था उधर जाके गुना में हो गया। अब देखो ये गुना में है बच्चों, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों 11/24 है और ये 11/15 जो है इधर आके किसमें हो जाएगा, मेन बट्टा में 11/15 हो जाएगा। समझ में, ऐसा कर सकते हो। या फिर ऐसा समझो कि अगर ये गुना में है, अगर इधर भी गुना में ही लाना चाहते हो बच्चों, तो ये उल्टा हो जाता है ना, मुंडी ऊपर हो जाता है और पैर नीचे हो जाता है। अगर मुंडी ऊपर है पैर नीचे, तो पैर ऊपर हो जाएगा, मुंडी नीचे हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर काट दो, तो 11 से 11 का 11 कट गया, -1 से 3×5=15, नहीं 5×3=15, 5 से काट 3 से काटो, 5×3=15, 8×3=24, तो यहां पर बच गया बच्चों 5/8, और साइन किसका होगा, इसको गुना करेंगे तो -8, है ना, तो यहां पर आपका माइनस निकल जाएगा, यानी -5 इसका 8 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में है, माइनस में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डियर, हमारा अगला सवाल कह रहा है, देखिए 7 नंबर, कि 1/2 और 1/4 के मध्य का एक परिमेय संख्या क्या है। जब भी किसी का मध्य परिमेय संख्या रहेगा ना, कुछ मत करना, दोनों को जोड़ देना, दोनों को क्या करना, जोड़ देना और उसका आधा कर देना, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/4 को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं इस तरीके से, कैसे, भिन्न का जोड़ घटाव से बच्चा। कैसे जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव से। 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चा, 4 होगा। 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 है, बोले सर 2 बार। 2 को 1 से गुना करेंगे 2। 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 है, बोले सर 1 बार, 1 1 का 1, 3/4 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा, 3/4। अब 3/4 का क्या करो, आधा कर दो, बटा कर दो, है ना। इसका हमने क्या बोला, आधा कर दो बच्चों। इसको क्या कर दो, आधा कर दो। 3/4 को आपको आधा करना है, तो इसके नीचे हम 2 डिवाइड कर देंगे, और 2 को डिवाइड करेंगे मतलब इसके नीचे 1 दे सकते हैं ना। मेन बट्टा है बच्चों, जब ये भागा वाला एक ही साइड जब होता है, अगर ये 3/4 है और ये मेन बट्टा है, ठीक है, इसको देख लो मेन बट्टा है, और 2/1 हम क्यों लिखे, क्योंकि भाई ऊपर अगर ये में है बटा में, तो नीचे भी बटा के लिखेंगे तब थोड़ा समझ में आता है। अब देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये सेम ही साइज है
और ऊपर जब इसको हम ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा 1/2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 एका 3, है ना, 3 एका 3 और 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चा। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। 3/8 कहां पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर 1 में। हमने क्या बोला, जब भी किसी दो संख्या का मध्य निकालने का बोलेगा बच्चों तो दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? किस संख्या का वर्ग मतलब किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 1 ही आएगा? तो सम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो कभी भी इकाई अंक 1 नहीं होगा। जैसे कि आप 2 का वर्ग कर दो तो 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मान लो कि आप कर दो यहां पर 12 का कर दो, 12 का वर्ग करो तो 144। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों इकाई अंक 1 नहीं होगा। लेकिन विषम संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है। क्या होगा? विषम संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे 9 9 81, 9 कैसा संख्या है? विषम। विषम आ रहा है ना? हाँ सर। देखो बच्चों अगला सवाल है कि 0.25 का वर्गमूल होगा, इसका आपको वर्गमूल निकालना। बड़ा आसान है वर्गमूल निकालना। 0.25 है ना? बोले हाँ सर ये है। इसके नीचे हम इसको पॉइंट को हटा के 100 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर। पॉइंट 2 अंक के पहले तो 2 0 लगा देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या करना बच्चों? वर्गमूल मतलब साइन लगा देंगे वर्गमूल का। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे, या फिर 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट में ही रहेगा बच्चों। ये अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ी को एक बाहर निकाल देते। इसमें 2 भी जोड़ी है, इसमें बाहर निकल गया, तो 5/10 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में है तो वही होगा, और नहीं होगा बच्चों तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट भी बनाना चाहते हो तो ऐसे बन सकता है कि ऐसे कर सकते हो 0.25, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 5 25। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये सही तरीका है आपका, क्योंकि आप उसमें गड़बड़ हो सकते हो। पॉइंट में इधर उधर आप क्या कर सकते हो? गड़बड़ कर सकते हो। 5 के पहले लगा दोगे, 5 के बाद लगा दोगे तो हो सकता है गड़बड़। तो ये तरीका सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अरे भैया लॉलीपॉप सवाल है मेरे, लॉलीपॉप बच्चों, मेरे रसगुल्लो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। हमने बच्चों क्या कह रहा है सवाल कि 999 के पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? भैया दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। हमने क्या बोला कि मेरे प्यारे बच्चों दुनिया का कोई भी मान अगर 512 भी होता उसके पावर में 0 तो मान 1 ही आता। अगर 1 का पावर में 0 रहता तो भी मान 1 आएगा। 2 के पावर में 0 आएगा तो 1 आएगा। दुनिया का कोई भी मान रहे हमेशा आंसर 1 होगा अगर पावर में 0 है तो। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा बोले सर ये सही बात हमने बोला कि अगर सर x के पावर में 0 रहा, अरे तो भी भैया 1 ही आंसर आएगा, तो भी भैया 1 ही आंसर आएगा। समझ में आया? बोले हाँ बाबू लोग, हमें समझ में आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 के पावर 1 है ना, और 5 के पावर में 2 और गुना में 7 के पावर में 0 का बराबर कितना होगा? बोले सर दुनिया का कोई भी मान अगर पावर में 0 है सर 1 मान होगा। नहीं बच्चा, इसको समझो थोड़ा सा। यहां पर कह रहे हैं बच्चों कि 2 के पावर में 1, 5 के पावर में 2 और गुना में 7 के पावर में 0। प्यारे बच्चों 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 1 का 2, और मेरे प्यारे बच्चों गुना लिख देंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे कितना? 25 हो जाएगा, और 7 के पावर में 0 है तो मतलब 1, वहां पर 1 होगा, ना कि पूरा का मान 1 होगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 50 1 50 मेरे प्यारे बच्चों 50 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 50 झकास 50 ले ले, 50 झकास चलो झक्कास माल फिर सिर्फ 50 में, झक्कास माल सिर्फ 50 में, ऐसे है ना। अगला सवाल देखो बच्चा, है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है यदि 2 के पावर में है ना x + 3 और बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा? चलो अपना x का नाम बताना बच्चों। यहां पर 2 के पावर में x + 3 है, ठीक है, और बराबर में बच्चों 2 है ना। अब देखो इसके ऊपर हम 1 लगा सकते हैं। हाँ सर लगा सकते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, बेस बराबर तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? x + 3 बराबर 1। बेस बराबर है तो पावर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 1 और 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर -2 इसका आंसर हो जाएगा। -2 कहां पर? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? है ना, इसका वैल्यू पूछ रहे बच्चों, -2 इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे इंग्लिश वाले, भैया इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। मास्टर जी आपके साथ है बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी लेने की बात नहीं है। चलो ये सवाल आ गया ना। अच्छा उसका आधा ऑप्शन वहां चल गया है, कोई बात नहीं बच्चों। सवाल देखो, आंसर हम लोग बाद में निकालते रहेंगे, है ना। ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। अरे हम लोग इस तरीके से, इस कदर से सीख जाएंगे, इस तरीके से सीख जाएंगे कि हमें ऑप्शन भी ना देखना पड़े और हम आंसर करके आ जाएंगे, है ना। बच्चों कह रहा है कि x = 1 और y = -2 इसका मान निकालना है।
कह रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, मतलब कि सॉरी x का मान कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस y का मान कितना बच्चों -2, तो -2 का कर दो स्क्वायर, है ना, ऊपर 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5। मेरे प्यारे बच्चों आंसर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, 5 जरूर होगा भाई कहीं ना कहीं, 5 तो जरूर होगा कहीं ना। बोले सर ऑप्शन नंबर तो 3 तो है सर 5, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते बच्चा, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? ये एक पदी है, सिर्फ एक ही पद है, द्विपदी है ना बच्चों, या फिर त्रिपदी या बहुपदी, है ना। क्या बोल रहे बच्चों, मोनो है ना, मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है या त्रिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है बच्चों। तो बहुत आसान है। कितने पद है इसमें देखो गिन करके, सिर्फ आपको माइनस प्लस बीच में होना चाहिए, उसके बाद पद अलग अलग हो जाता है। जैसे एक पदी हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, बच्चा त्रिपदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताना बच्चों कि x+1 कौन सी पदी होगी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, बताना इसका कमेंट करके हमें बताना कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखो बच्चे, क्या कह रहा है कि 5m² प्लस, है ना, -5m² प्लस 11m² के बराबर है। बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको। 5m² है ना, लिख दो, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस में 4m² है ना, लिख दो बच्चा, और कुछ मत करो, ठीक है, +11। बोले सर कुछ नहीं करेंगे तो सर आंसर कैसे आएगा? अरे क्यों टेंशन लेते हो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, बहुत आसान से बताएंगे इसमें। देखो क्या है यहाँ पर कि 5m² है, ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4m² हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अलग अलग जात का माइनस, सेम सेम जात का प्लस, ये याद रखिएगा। अलग अलग जात हैं दोनों, बोले हाँ, प्लस माइनस अलग अलग जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 हो जाएगा, 5m² में से 4m² हटाएंगे तो 1m² बचेगा, और प्लस में 11, है ना, 1m² प्लस 11, तो 1m² प्लस 11 कहां पर है बच्चा? अच्छा रुको 1 मिनट, घटाएंगे क्यों हम इसमें, रुको, यहाँ जोड़ना है जी, रुको 1 मिनट, माइनस प्लस माइनस, हाँ घटेगा, तो 1m² यहाँ पर बचा और प्लस में 11, ठीक तो है जी यहाँ पर, ठीक है बच्चा। यहाँ पर देख लो कहां पर 1m² बच्चा, यहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ गलती है इसमें। क्या गलती है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ पर, जबकि माइनस कर ही नहीं रहा है माइनस, या फिर स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर होना चाहिए इसको, जो कि यहाँ पर भी नहीं है बच्चों। अच्छा 1 मिनट, हमसे गड़बड़ हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं किया बच्चे। यहाँ पर m² है, m² लिखना पड़ेगा भाई, m²। प्यारे बच्चों यहाँ पर m², तो 1m² और 1m², 11m² और 1m² और 11m², कितना हो जाएगा? 12m², तो 12m² इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? ये रहा, ठीक है। हम ही थोड़ा सा मिस कर दिए थे और हमने बोल दिया कि भैया गलत है क्वेश्चन, है ना। मास्टर जी को देख रहा कितना कॉन्फिडेंस है चलो मास्टर जी अगला क्वेश्चन लेकर आया है कि x बराबर 2 है तो x का स्क्वायर -2 का सही मान क्या होगा? बच्चे बहुत आसान है ना। x² -2 है तो x के जगह में क्या बैठाना है? x का मान के जगह में क्या बैठाना है? 2 बैठाना है बच्चा। तो यहाँ पर 2 बैठाओ, इसका कर दो स्क्वायर माइनस में 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबुआ? आई लो, समझ में आई लो कि ना आई लो? ना आई लो तो फिर से बताइबो ये हमारे झारखंड के बच्चों, ये हम लोग का समझ लो कि क्या बोलेंगे इसको, मातृभाषा इसको बोलेंगे हम लोग। अब बोलेंगे सर मातृभाषा तो हमारे हिंदी नहीं बच्चे, मातृभाषा उसे बोला जाता है जो हमारी माँ की भाषाओं है, जो हमारी माता से सीखी गई भाषा, उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। तो हमने माता से बच्चों खोटा लैंग्वेज सीखा है कि खोटा लैंग्वेज सीखा तो हमारी मातृभाषा क्या हो जाएगी? खोटा हो जाएगी। और हमें गर्व होता है अपने मातृभाषा पे बच्चों। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी हम इस तरीके से कनेक्ट हो कि आप लोग भी बच्चों खोटे से हमसे बात कर सकते हो। टेंशन मत लियो तुम, है ना, एकदम मत लियो। हम हियो ने बच्चा, हम हियो, हम इतना पढ़ा देवो तुम के जैसे 10th क्लास के गर्दा उड़ावो तुमने वैसे तुहिन भी उड़ेगी लग रहा होगा मास्टर जी कैसे बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं बच्चा, है ना। हम लोग बच्चों हर चीजों को समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पर कि 17 किसी संख्या के दुगुनों में 8 जोड़ने पर, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या कह रहा है, मान लेते हैं वो संख्या x होगा बच्चों, है ना, उसके दुगुने। अब इस संख्या का दुगुना क्या करेंगे? तो 2 से गुना कर देंगे और इसमें 8 जोड़ने पर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 8 जोड़ने पर क्या कह रहा है? 32 प्राप्त होता है। मतलब किस जोड़ने पर बच्चों 32 प्राप्त होता है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? वह संख्या क्या होगी? तो बहुत आसान है, 2x रहने दो, ये 8 एक ही जात वाला एक सेट करेंगे तो 32 है, 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 32 में 60 घटा दो, ठीक है, कितना बचेगा? 32 में 60 घटाओ, 12 में 60 गया 4, 24 बचेगा।
और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 24/2, है ना, 24/2, यानी कि इसको मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़े बाबू, अगला सवाल बढ़ो। हाँ ये सवाल देखो बच्चों काफी लॉलीपॉप सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, 100% बच्चों यहां से सवाल आपके बनेंगे, है ना। क्या है बच्चों, यहां पर देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि p/7 बराबर 24 है, तो p का मान कितना होगा। p बराबर 7, p/7 और 24 दिया गया बच्चा। देखो ये भागा में है, भागा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाता है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। देखो एक चीज आप लोग इधर याद रखो, ठीक है, भागा है, बराबर के इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अगर गुना है तो इधर जाके मेरे प्यारे बच्चों इधर बराबर का इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके मेरे प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो थथुन तोड़ देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो 24 7 चौक 28 के 8, हाथ बचा 2, 7 दूनी 14, 15 16, यानी 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भागा में था, उधर चल गया गुना में, डीवा गुना कर दिया आंसर, है ना। अगला सवाल देखो बच्चों, एक टीवी का अंकित मूल्य, जी हाँ बच्चों, एक टीवी का क्या है, अंकित मूल्य है ना, कितना है, 4500 रुपए है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चा कैप सर आज आपको इस तरीके से इसको बता देंगे ना, कितना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हो ना, बिल्कुल आसान से बना लोगे। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, है ना बच्चों। यहां पर क्या करा, 4500 दिया गया है, कितना दिया गया, 4500, इसमें अंकित है। अब इसमें 30% क्या है, बट्टा दे रहा है, मतलब माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, तो 30% पहले इसका निकाल लो, तो कितना हो जाएगा बच्चों 30%। किसी भी की परसेंटेज निकालने के लिए जितना परसेंट बोलेगा उतने गुना कर देना और 100 से डिवाइड कर देना। बच्चों 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और इसको गुना कर दो, तो 0 5 × 15 के 5, हाथ बचा 1, 5 4 × 12 13, 1350। माना कि बच्चों 4500 रुपया इसमें दाम था, मान लो एमआरपी था, है ना, उसमें प्रिंट किया हुआ था 4500, उसमें 1350 को क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 1350 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां पर 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहां पर 4 में से 3 गया तो 1, और यहां पर 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि उसका विक्रय मूल्य वो बेचेगा कितना में, 3150 में, क्योंकि उसमें दाम था 4500 रुपया, लेकिन भैया दुकानदार था, हमने बोला कि भाई तुम्हारा तो अपना है ना, तुम्हारा तो पड़ोसी है हम, है ना, तो तुम्हारा पड़ोसी है तो भाई हमको डिस्काउंट दोगे कि नहीं। बोला अच्छा ठीक है भैया, तुमको 30% डिस्काउंट दे देंगे। बोले ठीक है, तो हम क्या किए, उसको 30% निकाल, बोले 1350 घटाना पड़ेगा आपको। बोले हाँ ठीक घटा देंगे, तो घटा के दे दिया हमको 3150 रुपए में, है ना, टीवी और हम टीवी देखने लगे, यही टीवी है बच्चा, वही टीवी है। अगला देखो बच्चा क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतःकोण हो सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों अंतःकोणों की संख्या 3 होती है, 1 2 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला देखो, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या है बच्चों, जिसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री बच्चों, ये आयत होता है। इसके देखो, इसका आमने सामने की भुजा समांतर भी है, और इसके प्रत्येक कोण बच्चों 90 डिग्री, और जिसका 90 डिग्री प्रत्येक कोण है वो आयत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, आयत, है ना, आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहां पर दी गई आकृति में x का मान होगा। भैया आकृति तो तुम दिखा दो। बोले अरे दिखा रहे ना सर, ये देखो आकृति, इस आकृति में क्या करना है, x का मान बताना बच्चों, बहुत आसान है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, सभी बच्चों को पता होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो गया यहां पर, है ना, और यहाँ 55 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो हमें पता है कि तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 180 में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ 90 और 55 कितना हो जाता है, 90 और 55, तो मैं भी हमको लगता है 145 होता है ना। तो 145 क्या करेंगे बच्चा, इसमें घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, और यहां पर कितना बचा, 7 है ना जी, 7 में से 4 गया तो 3, 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। मतलब कि तीनों कोण का मान 180 होना चाहिए, जिसमें 2 कोण दिया गया, तीसरा कोण क्या नहीं निकल सकता है, दोनों को जोड़ के घटा दो, देख लो तीनों को जोड़ के 180 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 35 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आयलर सूत्र, है ना बच्चों, आयलर सूत्र जो है, आयलर सूत्र यहां पर दिया गया है, कितना दिया गया है कि f प्लस बी बराबर u, है ना, f प्लस बी बराबर e और 2 के लिए कौन सही है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये f बराबर बताता है फलकों की संख्या, v बराबर शीर्षों की संख्या, e बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये किनारों की संख्या बताता है, और 2 उधर होता है। ठीक है, तो सबका मान पता चल गया। देखो फलक की संख्या ये सही लग रहा है हमें, v बराबर हमने क्या बोला, शीर्षों की संख्या, जैसे बता देते हैं हम क्या होता है। जैसे ये क्या है बच्चों, घनाभ है, तो घनाभ के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं।
के साइड होता है, 6 साइड। लूडो गोटी खेले हो ना जी, या फिर कुछ माचिस के डब्बा देखे हो ना, माचिस का डब्बा है क्या यहाँ पर? नहीं है ना? तो माचिस के डब्बा का के साइड होता है? 6 साइड होता है, तो उसका फलकों की संख्या 6 होता है, ये भी पता है आपको, है ना? फलक हो गया। शीर्षों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 भी होता है, याद रखिएगा। और इसी शीर्षों की संख्या को हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भी। तो यहाँ पर बिंदुओं की संख्या बोल दिया, ये एकदम गलत बात कह रहे हैं बच्चों, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी ई बराबर किनारों की संख्या सही कह रहा है। और 2, अब मुझे आपको हमें कमेंट करके बताना है बच्चों। अच्छा छोड़ो, हम बता देते हैं। घनाभ में मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ में आप याद रखना फलक कितना होता है, तो फलकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना साइड होता है? 6 गो साइड। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों किनारों की संख्या कितनी होती है, तो किनारा क्या होगा? तो 4 गो नीचे और 4 गो खड़ा, है ना? देखो 1 2 3 4 नीचे, 4 गो खड़ा, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होता है किनारों की संख्या। शीर्षों की संख्या देखो बच्चों, कोना कोना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना 6 कोना 7 कोना 8 कोना, तो 8 हो जाएगा शीर्षों की संख्या। इस बात को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है? शीर्षों की संख्या 8, ठीक है। तो यहां पर ये सही नहीं है, बिंदुओं की संख्या नहीं होनी चाहिए। भी बराबर हमने क्या बोला बच्चों? अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, आयलर सूत्र का सही सूत्र क्या होगा? अरे भैया कितना आसान है। आयलर सूत्र भी जस्ट हमने आपको बताया कि आयलर सूत्र जो होता है बच्चों, ये एफ प्लस, है ना, भी बराबर ई प्लस 2, यही था ना? बोले हाँ सर यही था। अब देखो ये कहां पर मैच हो रहा है? बोले सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ये सर मैच ही नहीं हो रहा है। इसमें देखो तो एफ प्लस भी, सर ये भी मैच नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है बच्चा? ये ई प्लस में था ना, तो अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाता है, बराबर 2। बोले हाँ सर ये सही बोल रहा है ये सही बोल रहा है, समझ में आ गया? तो ये आयलर सूत्र को आप एकदम जुबान पे याद रखना, ठीक है? यही होता है। आप ये भी होगा, ये भी होगा, क्यों? क्योंकि ये ई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना? चलो अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक घन फलकों की संख्या होती है। एक घन में फलकों की संख्या, देखो घन पूछे या घनाभ पूछे, उसमें फलक की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या सेम होती है। तो घन में फलकों की संख्या कितना होता है? देखो ये घन इस तरीके से हमने बना दिया, है ना? लूडो गोटी खेलते हो ना, ये घन हो गया। घन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षों की संख्या कितना है? ऐसे से बोलते हैं। फलक की संख्या कितना साइड है? 1 2, मतलब कि 6 साइड होता है ना जी? 6 साइड होता है कि लूडो गोटी खेलो कितना गिनती लिखा था? 6 वो साइड, एक साइड, 1 2, इस तरह 6 साइड होता है। एक नीचे, 4 गो इधर, कितना हो गया? 4 और 5 और एक ऊपर 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? किनारा पूछता तो 12 हो जाता। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? देखो वो भी सवाल। अच्छा घन और घनाभ दोनों में पूछ दिया जी, तो सेम होता है बच्चों। इसमें फलक भी, इसमें फलकों की संख्या भी क्या होता है? 6 होता है। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, है ना? क्यूबाइड फेसेस कह रहे हैं बच्चों। निम्न में से 3D आकृति कौन है? 3D आकृति जिसका छाया बन सकता है ना? जिसका छाया बन सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 3D में क्या क्या आ जाएगा? बेलन आ जाएगा, है ना? घनाभ आ जाएगा, घन आ जाएगा, तो गोला 3D हो जाएगा बच्चों। ये क्या है? 3D है। गोला क्या है? 3D है, ठीक है? वर्ग मेरे प्यारे बच्चों ये सिर्फ ड्रॉ किया जा सकता है, ये 3D नहीं आएगा, ये 2D में आएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा? 2D में। त्रिभुज भी बच्चों ये 2D में आ जाएगा, है ना? अगर मैं आयत की बात करूं तो ये भी 2D आ जाएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? अभी हमने देखो लिखवा भी दिया बच्चों कि फलक की संख्या कितना होता है, किनारा की संख्या कितना होता है, शीर्ष की संख्या कितना होता है। तो घनाभ का किनारा पूछ रहा है बच्चा। घनाभ का किनारा कितना आसान है ना, एकदम लॉलीपॉप है बच्चा, है ना? घनाभ कैसा होता है? इस तरीके से, है ना? माचिस की डिब्बी देखे हो, घनाभ है। इसमें कह रहा है किनारों की संख्या, तो 4 गो ऊपर, 4 गो खड़ा है इधर, तो 4 4 8 और 4 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? घन और घनाभ में फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या बराबर होता है, ठीक है? याद रखिएगा, है ना? जो घन और घनाभ में जो होता है ना, जो है फलक की जितना होगा उतना घनाभ में भी होगा, ठीक है? एक घन है जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, आयतन कितना होगा बच्चा? आयतन पूछ रहा है ना, तो घन का आयतन क्या होता है? कितने बच्चों को याद है घन का आयतन? घन का आयतन मेरे लॉलीपॉप बच्चों, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी ए क्यू कहने का मतलब भुजा क्यू। अब बताओ मुझे कि भुजा कितना दिया गया है? तो भुजा बोले सर 7 दिया, अब 7 का कर दो क्यू, यानी कि 7 का क्यू मतलब कि 7 को 3 बार गुना करना है। कितना बार? 3 बार। 7 7 49 और 49 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? देखो जल्दी से, 49 को 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3, हाथ बचा 6, 7 चौक 28 और 6 28 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 28 और 6 34 हो जाएगा, यानी 343। समझ में आया? कितना आसान है बच्चों। आपको याद है अगर 7 का क्यूब तो लिख दो, अगर नहीं है तो गुना कर दो चलो अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है। हाँ यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों कि 600 है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल घन की भुजा होगी। घन की भुजा पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो बच्चों आपको पता है लिखना, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया 600 लिख देंगे, बराबर में बच्चों 6a² लिख देंगे भाई, है ना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 600 को 600 रहने दो, ये गुना में है ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a², 6 से काटो 6 का 6 100 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a²। बच्चों ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहां पर आपका a बचेगा। 100 का वर्गमूल निकालेंगे, या फिर ऐसे काम करो कि अंडर रूट है ये 10 गुना 10 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर, तो यहां पर आपका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। a मान, a का मान मेरे प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 कहां पर है, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर 2 में है, गुरुजी ऑप्शन नंबर 2 में है इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है कि 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। बच्चा क्यों टेंशन ले रहे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस घनाभ का आपको आयतन का फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला नहीं याद है क्या, नहीं याद है, कैसे नहीं याद है, देखो इधर घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन है ना बच्चों, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दो। तो लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 3 है, ऊंचाई कितना है 2 है, 6 × 18 दूनी 36। आयतन जब भी रहेगा बच्चों अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा, आयतन पूछेगा तो क्यूब में आंसर आएगा, और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। यहां पर ऊपर में जो लिखते हैं ना मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, वहां पर तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ये सवाल देखो काफी आसान सा सवाल है भाई, है ना। अगर आप इस सवाल को उत्तर एक बार में नहीं सीख पाओगे तो सोच लो तुम लोग को मुंडी फोड़ देंगे, ठीक है, मुंडी फोड़ देंगे। सोच लो तुम लोग अगर ये सवाल को नहीं आंसर कर पाए। बच्चों बारंबारता 7 दिया गया है, संगत मिलान चिन्ह पूछ रहा है, बहुत आसान है मिलान चिन्ह बनाना। जैसे कि अगर 7 है ना तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 में ऐसे कर देना, 5 में ऐसे कर देना, और 6 और 7, तो ये 7 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 7, ये कहां पर है बोले सर गुरुजी चौथा में। अच्छा मुझे ये बताओ ये कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, ये 4 ठो है। इसमें देखो कितना हो जाएगा 4 और 1 कैसे था 5 और 1 6 हो जाएगा, कितना आसान है। इसमें मेरे बारे में कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, इसमें तो आपका 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा। मिलान चिन्ह बनाना बच्चों बहुत आसान है, इसको हलवा कहते हैं। अब बच्चा लोग को भी अगर हाथ पकड़ के सिखा देंगे ना तो वो भी सीख जाएगा। तो आप तो क्लास 8 में बच्चा, किस क्लास में हो 8 क्लास में, अब तो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको। गुड्डू मेरे गुड़िया समझ में आ रहा है सर। अगला सवाल देखते हैं, मिलान चिन्ह दिया गया है क्या दर्शाता है, कितना आसान है भाई, है ना। देखो बच्चों आपको हमने क्या बताया कि यहां पर देखो 4 और 1 5 5 5 10 और 4 14 कहां है ऑप्शन नंबर 3। कितना है भाई, एकदम हलवा वाला है, हलवा वाला सवाल। अगला सवाल देखो जो वर्ग अंतराल दिया गया है ना, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना होता है, दोनों है ना, दोनों को जोड़ देना है। 10 और 20 है ना, जोड़ के आधा कर देना। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को मेरे प्यारे बच्चों आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 इसका आंसर। मिलान चिन्ह जब भी पूछेगा, वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो आपका वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना बच्चों। इस तरीके से रहता है ना जब, ठीक है, आंसर तो 15 हो गया। इस तरीके से जब रहता है ना तो इसको हम लोग निचली सीमा कहते हैं, ठीक है, इसको निचली सीमा, इसको ऊपरी सीमा, ये भी याद रखेगा। जब भी आपका सीआई दिया रहता है, इस तरह क्लास इंटरवल दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला इधर वाला है ना, जो पहले आया वो निचली सीमा, जो बाद में है वो ऊपरी सीमा, याद रखना, क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि आंकड़े में 2 4 8 9 5 6 1 3 2 1 का परिसर क्या होगा। परिसर निकालना बच्चों, रेंज निकालना है ना, इंग्लिश में अगर कहते हैं इसको रेंज निकालना, परिसर निकालना बड्डी आसान है, बड्डी आसान। कैसे, इसमें देखना सबसे बड़का संख्या कौन सा है, बोले सर 9 सबसे बड़ा दिख रहा है ना। बड़की संख्या में से छोटकी है ना बच्चा, बड़की से छोटकी इसको घटा देना है ना, बड़की भाभी से छोटकी भाभी को कितना हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हम घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका निम्न सीमा क्या होगा। देखो निचली सीमा बोलो या ऊपरी सीमा, निचली सीमा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इसका आंसर। ऊपरी सीमा पूछता तो 15। चलो अगला देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर 2 सिक्का को एक बार उछाला जाएंगे तो कुल परिणाम आपका 4 होगा, है ना। कितना होगा, कुल 4 होगा। जैसे कि 2 सिक्का को मान लो उछालते हैं, ठीक है, तो या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में हेड टेल आ जाए, या फिर दोनों में हो सकता है बच्चों हेड आ जाए,
या फिर मेरे प्यारे बच्चों एक में हेड आ जाए दूसरा में टेल आ जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला में टेल और दूसरा वाला में हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 परिणाम हो सकते हैं अधिकतम, इसके बाद देख लो कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, पाई चार्ट के लिए वृत्त की केंद्रीय कोण का मान कितना होता है। पाई चार्ट मेरे प्यारे बच्चों, पाई चार्ट कैसा बना जाता है बोलो तो, कितने बच्चों को पता है पाई चार्ट कैसे बनता है? बच्चों पाई चार्ट इस तरीके से बनता है और ये 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आंकड़ों का निरूपण में निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। प्यारे बच्चों आंकड़ों का निरूपण जो है ना, हम लोग वर्ग चित्र भी बनाते हैं, ठीक बात है, दंड आलेख भी बनाते हैं, द्विदंड आलेख भी बनाते हैं, लेकिन वर्ग चित्र नहीं बनाते बच्चों, है ना। तो ये नहीं होगा, है ना। ये आंकड़ों को हम लोग इस तरीके से वर्ग चित्र में हम लोग निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहे बच्चों व्हेन अ डाई, है ना, थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर विल बी, है ना। जब मेरे प्यारे बच्चों एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासा में मेरे प्यारे बच्चों कुल संख्या कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखी होती है, तो कुल परिणाम आपका 6 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो कि सम संख्या क्या है, तो 2 है, 3 है, सॉरी 3 बोलते हैं, 4 है और 6 है, 3 ठो है, कई ठो है, 3 ठो सम संख्या है और कुल संख्या कितना है? 6 ठो। तो डिवाइड कर दो। आपको पता है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है? सम संख्या काय गो है? 3 गो। कुल काय गो है? 6 गो। तो घटा डिवाइड कर दो, तो 1 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या क्या है? 1 गो 2 गो 3 गो, 1 3 5, तो 3/6 उसका भी आंसर होगा। तो सम संख्या की प्रायिकता विषम संख्या की प्रायिकता पासा में बच्चों सेम होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक थैले में 4 नीली गेंदे हैं, 2 हरी गेंदे हैं, 5 काली गेंदे, थैले के अंदर बिना झांके अगर हम गेंद को निकालते हैं तो नीली गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि कितना नीला जो है, नीली गेंदों की संख्या जो है कितना है बच्चों? 4 है। और हरी गेंदों की संख्या कितना है बच्चा? तो 2 है। और काली गेंदों की, है ना, काली गेंदों की संख्या कितना है बच्चा? तो हम बात करेंगे 5 है। तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? तो कुल कितना हो जाएगा? 5 4 9 2 11, है ना। अब यहां पर कह रहा है कि नीली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी। तो नीला कई ठो था? नीला कई ठो था बच्चा? जल्दी से बताओ। बोले सर नीला 4 ठो था। कुल कई ठो था? 11। तो 4/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर हरी गेंदों की प्रायिकता बोलता तो 2/11 हो जाता। अगर 5 गेंदों की काली गेंदों की निकालने बोलता तो 5 और टोटल गेंदों की संख्या को डिवाइड कर। याद रखिएगा इस बात को भी कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हमेशा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करके चेक कर लो तो आपको 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब भी प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अगला देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा बच्चों, है ना। देखो क्या कह रहा है यहां पर कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो बच्चा एक पासा को फेंकेंगे तो कितना परिणाम, कुल परिणाम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। पासे को फेंकने पर एक ही पासा फेंका जा रहा है, और 2 पासा को जब फेंका जाएगा तो कुल परिणाम 36 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 3 पासा को फेंका जाएगा तो 6 6 6, 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर दिए गए चित्र में x का मान बताएं बच्चों, है ना। यदि वृत्त बराबर भागों में बांटा गया है, वृत्त का अगर बराबर भाग, अब हमें पता है कि वृत्त टोटल जो है 360 डिग्री का होता है। अब कई भाग में बांटा बाबू? तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग। तो 360 में मेरे प्यारे बच्चों, 360 में हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 6 36 हो जाएगा बच्चों। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा बच्चा, 60 डिग्री का। हमें x का मान पूछा था, हमने x का मान बता दिया, है ना। हमें पता है कि त्रिभुज वृत्त कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चा। बोले हाँ सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। बहुत ही कम सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। इस कम सवाल, है ना, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। अब देखो, इस सवाल को करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा बच्चों कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी क्लास को देखने में बहुत मजा आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मजा आ रहा है, और ऐसे ही और भी क्लास लेकर आइए। तो प्यारे बच्चों, हम 8 क्लास के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, सभी वीडियो को आपको देख कर जाना एग्जाम में, उसके बाद आप सब सब्जेक्ट में आप A+ नहीं लाओगे तो हमारा नाम बदल देना। जी हाँ बच्चों, आपको बस जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवाता हूं उसको बढ़िया से कर लेना।
बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये हमने 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 8 का, 9 का, 10 का। और आप लोग को पता है कि मिशन टू 10th बोर्ड को किस तरीके से तैयारी करवाता है कि प्रखंड टॉपर है ना, जिला प्रखंड टॉपर, एक गाना है ना जी, जिला प्रखंड वाला, कि हमारा नाम चलो, है ना, इस तरीके से कोई गाना है। तो जिला टॉपर, प्रखंड टॉपर, है ना, स्टेट टॉपर यहां से निकलते हैं मिशन 2 से हर साल मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बार आप लोगों को भी करना है। आप क्लास 8 में हो, जब 9 में जाओगे बच्चों, तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बढ़िया सा एकदम मिनिमम फी में आप लोगों को कोर्स एक दे देंगे हम, ठीक है। और बस पूरे साल पढ़ना बच्चों, है ना, पूरे साल पढ़ना और अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम छाप देना। जी हाँ, अपना छाप बना लेना और उसके बाद नाम गाना। क्या गाना गाओगे? कैसे था गाना जी? पूरा जिलावा में हमर नाम चलो हो, है ना। और जो भी है आपके शहर, है ना, गिरिडीह है, हजारीबाग है, या फिर चतरा है, या फिर आपके सरायकेला खरसावां, जो भी है उधर, है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, ओकर में हमर नाम चलो। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तैयारी बच्चों, और फुल तैयारी होगा, फुल सपोर्ट होगा। बस आप लोग का अगर बढ़िया से सपोर्ट रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम झारखंड को बदलने वाले हैं। जी हाँ, झारखंड में हर कोने तक की मिशन 2 अब बच्चों हर बच्चा पढ़ेगा। अब गरीब से गरीब जो बच्चा होगा ना, जो बच्चे पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते, अब वो भी यहां पर पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरे साल मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ चुटकियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे? चुटकियों में, धुर्री बराबर जो होता है ना पैसा, उतना पैसे में हम लोग पूरा पूरा क्लास करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। अब हमें आपकी बस सपोर्ट चाहिए, और हम मेरे प्यारे बच्चों आपको हम फ्री एजुकेशन देने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि P जो है दिया गया है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि E x का मान होता है, ये y का मान। जब भी ब्रैकेट में दिया रहेगा ना, तो पहला वाला x का मान, बाद वाला y का मान, और x का मान को हम कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं? भुज। और y वाले मान को हम कोटि कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। x वाले मान को हम भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर भुज कह रहा है, किसका मान पूछ रहा है बच्चों? भुज पूछ रहा है, ठीक है। अब शिष्या पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5, है ना। भुज क्या होगा? 5। अगर कोटि पूछता तो 4, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर कह रहा है कि बिंदु डी का मान दिया गया है और 5 - 4 y का निर्देशांक, यानी कि कोटि पूछ रहा है भैया, कोटि का मान, है ना, y का निर्देशांक पूछ रहा है, कोटि का मान पूछ रहा है। हमने क्या बोला कि पहला वाला x, बाद वाला y, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। भुज पूछेगा तो पहला वाला आंसर लिखना, और कोटि पूछेगा तो बाद वाला आंसर लिखना, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, कह रहे निर्देशांक जो है -4 -4 ग्राफ किस चतुर्थांश में है? प्यारे बच्चों, इसको हम बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्तीय तल के बारे में, है ना। एक होता है y अक्ष और ये एक होता है x अक्ष। ये x अक्ष, ये y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। x का भी मान 0 और y का भी मान 0, याद रखेगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि x का मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है, प्लस प्लस। अगर x का मान प्लस और y का मान प्लस में है, तो समझना कि वो पहला चतुर्थांश का पार्ट है, ठीक है, वहां बिंदु है। प्यारे बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये x डैश, तो ये x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है ना। y का मान प्लस में होता है, x का मान माइनस में होता है। और याद रखिएगा, पहले x का मान ही लिखना होता है, ठीक है। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों? x का भी मान माइनस में होता है और y का भी मान मेरे प्यारे बच्चों माइनस में होता है, तो माइनस माइनस। इसमें x का मान प्लस में होता है, y का मान माइनस में होता है। तो ये आप लोग अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। प्यारे बच्चों, तो यहाँ कह रहा है कि माइनस माइनस, x का भी मान माइनस में है, y का भी मान माइनस में है, तो माइनस माइनस किस में होता है? तीसरा चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका, क्योंकि यहां से बहुत चीजें आपको समझ में आने वाली है। अगला कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अभी हमने जस्ट बताया बच्चों कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है ना। ये होता है x अक्ष, y अक्ष, इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0 0 होता है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन का वैल्यू जो होता है 0 0 होता है। अगला सवाल देखो बच्चा, कह रहा है, हाँ यहां तक हो गया था। हाँ, यहां पर कह रहे बच्चों a और b का मान निकालना है ना, अनीता और बबीता का मान निकालना है। तो बच्चे बड़ा आसान है। देखो यहां पर क्या करें, b की जगह मैं क्या रखूं कि 9 आ जाए जोड़ने पर? तो बोले सर b की जगह में अगर हम यहाँ 2 है ना, यहाँ पर हम 7 रख दे सर, तो 7 2 9 हो जाएगा सर। हाँ ये सही है बाबू, मतलब b की जगह में 7 होगा। तो ये a का मान, ये b का मान, तो 7 तो नहीं है ना b का मान यहाँ पर, ये ऑप्शन कट गया। b का मान यहाँ पर 7 नहीं है बच्चों, b का मान यहाँ पर देखो 7 दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 दिख रहा है। चलो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। चलो मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, 9 हो गया। a की जगह में क्या रखूं कि यहाँ पर 3 जोड़ने पर 12 प्राप्त हो जाए बच्चों। तो a की जगह में अगर हम
9 3 12, 9 अगर रख दे बच्चों, है ना, 9 को अगर रख दे तो 9 3 12 हो जाएगा, है ना, 7 2 9 और 9 3 12। अरे सर, हाँ सर 9, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। x का मान 9 रखेंगे, सॉरी a का मान, अनीता का नाम, a का मान 9 रखेंगे, b का मान 7 रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारा, अब 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं और ये 2 सवाल को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद आज क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों। और उसके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से बच्चों, कि आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को, सभी लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। बगल में साउंड बज रहा था, कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए हमने बंद कर दिया था माइक। चलो अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, क्या हमने बोला कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये किसका क्षेत्रफल होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। और वक्र का क्या होता है बच्चों, वक्र का हमने लिख दिया आपको। तो सभी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरीके से बेलन का, शंकु का, कुछ कुछ याद रख लेना बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट आपके 2-3 नंबर के प्रश्न पूछने वाले हैं। 3 नंबर से 4 नंबर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला से प्रश्न बनेगा, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आज का, है ना, आज का लास्ट सवाल है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग के लिए भी बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, मिशन 2 पर जुड़े रहिएगा हमेशा, ठीक है। और कैसे जुड़ना है, आपको जो भी सोशल मीडिया है मिशन 2 का बच्चों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग होंगे अगर, ठीक है, तो मिशन 2 वाले, ये वाला जो है बच्चों, ये आईडी है मिशन 2 वाले, इस पे जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, या फिर आप हमारे बच्चों टेलीग्राम, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल, है ना, यूट्यूब, जहां पर भी जुड़ना चाहते हो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जुड़ जाओ, ताकि हर अपडेट जैक बोर्ड का आपको मिलते रहेगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप सही जगह पर आ चुके हो अब, है ना प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर देखो, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण क्या होगा। तो शंकु आकार का आकृति मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो शंकु आकार का आकृति ईंट के जैसा होता है। ईंट तो भाई घनाभ के जैसा होता है, नहीं। पुस्तक का पृष्ठ, नहीं भाई, है ना। जोकर की टोपी, जी हाँ बच्चों, जोकर की टोपी इस तरीके से होती है, और ये शंकु आकार का है। किस आकार का है बच्चों, तो शंकु आकार का है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोकर शायद, ठीक है, जोकर टोपी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको बहुत मजा आया होगा, और यहाँ से सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप क्लियर से कर लेते हो तो लगभग सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो आपका 8 का आएगा, आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आप बताएंगे मुझे इस 50 में से आप कितना आंसर सही किए हो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और आप मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना, अपने क्लास का नाम लिखना, ठीक है। और साथ ही भाई नाम ही लिख दो, क्लास तो हमें पता है कि अगर आप इसे देखे हो तो अपना ही क्लास का देखे होगे बच्चों। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारा नाम भी आप लोग जान लो, जितने बच्चे हैं यहाँ पर, हमारा नाम है बच्चों कैफ सर, ठीक है। मिशन 2 वाले सर के नाम से हमें जानते हैं बच्चे, है ना। चूंकि देखो आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो बच्चों क्लास को, है ना, 8 क्लास में हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, चूंकि अभी शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर, ठीक है। बाकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारी संख्या में, लगभग हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 2.5 लाख प्लस 3 लाख के आसपास मेरे प्यारे बच्चों बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग भी अब क्या करेंगे, जुड़ेंगे हर लोग, है ना। क्योंकि झारखंड में जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं, मैं चाहता हूं कि हर लोगों को सपोर्ट करूं, क्योंकि झारखंड बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय लॉलीपॉप बच्चों।